बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। बाबा जी ने डेरे में वो कर दिया जिसकी की उम्मीद नहीं थी। सत्संग के टाइम डेरे में क्या हुआ, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जी। और दिल्ली में हुए सत्संग के दौरान दो सेवेदारों को कहाँ पर भेजा, यह भी मैं आप जी के साथ शेयर करूँगा जी। आपसे पहले एक हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें और एक कमेंट भी राधा स्वामी ज़रूर लिखा करें जी। इससे कुछ ना कुछ हमें मोटिवेशन मिलता है जी। जैसे कि हमें पता ही है कि 2 दिन पहले ही बाबा जी ने दिल्ली में सत्संग फरमाया था और बाबा जी सत्संग फरमाने के बाद अपनी कोठी में चले गए थे। और उसके बाद बाबा जी दोबारा सेंटर में आए थे। लगभग 2:30 बजे के करीब बाबा जी दोबारा सेंटर में आ गए थे, क्योंकि बाबा जी वहाँ पर जो 4 दिन से सेवेदार कायम थे, सेवा निभा रहे थे, उनको बाबा जी प्रसादी देने के लिए वहाँ आए और उनको दर्शन दिए, उनका धन्यवाद किया, जो कि 4 दिन से सेवा में लगे हुए थे जी। बाबा जी जब वहाँ पर दर्शन देने के लिए पहुँचे तो लगभग 3-4 हज़ार के करीब सेवादार थे और बाबा जी ने एक एक कर सभी को लाइनों में बाबा जी ने दर्शन दिए। और जब बाबा जी दर्शन दे रहे थे तो हुजूर जी भी उनके साथ ही थे और बाबा जी के दर्शन कर कर बहुत सारे सेवादार भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे जी। वहाँ पर लगभग बाबा जी 20-25 मिनट तक रुके और वहाँ से फिर सीधा ही एयरपोर्ट की तरफ बाबा जी रवाना हो गए और वहाँ से सीधा बाय एयर बाबा जी डेरा में पहुँच आए थे। लगभग 5 बजे के करीब बाबा जी वापस फिर वहाँ से डेरा आ गए थे जी। और जैसे ही वहाँ बाबा जी डेरा वापस आए तो वहाँ की संगत काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से उन्होंने बाबा जी के दर्शन नहीं किए थे जी। और सोमवार वाले दिन डेरे में वो हुआ सत्संग के दौरान, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। सत्संग का टाइम लगभग 9 बजे का था जी। और जैसे कि सत्संग का टाइम 9 बजे था तो बाबा जी 5 मिनट पहले ही सत्संग में पंडाल में पहुंच आए थे। और बाबा जी जैसे ही पंडाल में आए, बाबा जी ने गद्दी को माथा टेका और हजूर भी उनके पीछे ही आ गए और बाबा जी के बैठने के बाद हजूर भी माथा टेक कर गद्दी पर बैठ गए। तो इसके दौरान बाबा जी वहाँ सिर्फ 5 मिनट के लिए ही ठहरे थे और वहाँ पर 5 मिनट बैठने के बाद बाबा जी वापस अपनी कोठी में आ गए थे। बाबा जी के जाने के बाद हजूर पूरा टाइम वहाँ सत्संग में बैठे रहे और जो गाड़ियाँ बाबा जी को कोठी छोड़ने के लिए गई हुई थी, फिर उनमें से गाड़ी वापस आई और हजूर जी को भी लगभग 9:45 पर वही गाड़ी फिर लेकर चली गई जी। तो बाबा जी ने जब दिल्ली में सत्संग फरमाया था तो बाबा जी ने सत्संग के दौरान जो बानी ली थी वो स्वामी जी महाराज की ली थी। और बाबा जी ने जमशेदपुर में भी यही बानी ली थी और अहमदाबाद में भी यही स्वामी जी महाराज की बानी ही ली थी। तो जो जानते हैं, जिन्होंने इस बात को समझा कि बाबा जी ने लगातार 3 बानियाँ सत्संग के दौरान क्यों ली हैं, तो बहुतों के मन में ऐसा ख्याल भी आया कि बाबा जी ने एक ही बानी लगातार सत्संग में क्यों ली है। तो ऐसे ही इसी बात से संबंधित एक बार किसी भाई साहब ने बाबा जी से भी पूछा था कि बाबा जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप बाबा जी मेरे से नाराज़ तो नहीं होंगे? तो बाबा जी ने कहा, नहीं, आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं। तो उस भाई साहब ने पूछा कि बाबा जी, आप सत्संग के दौरान कुछ बानियाँ ही खास लेते हैं, तो ऐसा क्यों है? तो बाबा जी ने उसे बड़े ही प्यार से समझाया कि बेटा, आप मुझको यह बात बताओ कि जो भी मैं वो ख़ास बानियाँ लेता हूँ,
क्या उस पर भी आप खरे उतर गए हैं? क्या आपको लगता है कि हम सब ने उस पर अमल किया है और हमें जो कुछ भी उस वाणी में समझाया जाता है तो क्या हमने उसको अपने जीवन में ढाल लिया है? क्या हम उसी तरीके से भजन सिमरन हमारी रहनी सहनी को बना चुके हैं? अब हम अगर स्वामी जी महाराज जी की वाणी की बात करें, जग में घोर अंधेरा भारी, तो क्या हमने अपने उस अंदर के अंधेरे को दूर कर लिया है? क्या हमने कोशिश की है अपना पर्दा खोलने की? इस अंधकार से दूर होकर प्रकाश की ओर आने में हमने कोशिश की है? तो इस तरह बाबा जी जब कभी भी कोई वाणी लेते हैं तो वो तो बाबा जी की मौज ही होती हैं। तो इसी तरह बाबा जी जो भी सही समझते हैं वो उनकी मौज होती है, जो भी वाणी लेनी होती है। हमने तो उनकी बातों पर अमल करना है, चाहे वो बात बाबा जी बार बार कह रहे हों, चाहे कोई और बात कह रहे हों, हमने तो हर बात को मानना है। ऐसे ही किसी ने कमेंट भी किया था कि आप सब एक ही तरह की बातें बताते रहते हो। तो एक सोचने वाली बात है, क्या हमने उन बातों के ऊपर भी अमल कर लिया है? संत मत में बातें एक जैसी ही लगती हैं, क्योंकि जब हम बार बार सुनते हैं तो हमें लगता रहता है कि हमने कहीं ना कहीं यह सुना है। लेकिन जैसे जैसे बार बार हमारे मन को ठोकर लगती रहती है तो कभी ना कभी पता नहीं कौन सी बात हमें हमारे मन को भा जाए, अच्छी लग जाए और हम उसको अपने जीवन में ढाल लें और भजन सिमरन करना शुरू कर दें। और जब दिल्ली का सत्संग शुरू होने वाला था तो हजूर जी ने 2 सेवेदारों को स्टेशन की तरफ भेजा था कि कोई आने वाला है, तुम उन्हें लेने के लिए चले जाओ। और वो सेवेदार हजूर जी का हुक्म मानते हुए चले गए, उन हुक्मों का पालना करते हुए जो हजूर ने उनको कहा था कि कोई आने वाला है। लेकिन वो चले तो गए, लेकिन यह पूछना भूल गए कि कौन से रेलवे स्टेशन जाना है। अब दिल्ली कौन सा छोटा शहर है, वहाँ पर तो न जाने कितने ही स्टेशन हैं। तो वो दोनों सेवादार रास्ते में कंफ्यूज हो गए। गाड़ी लेकर वो चले तो गए, लेकिन उनको मालूम ही नहीं था कि कौन से स्टेशन अब जाना है। लेकिन उन्होंने यह सोचा कि हजूर तो सब जानी जान है, मालिक का रूप हैं, तो हम उनके कहे मुताबिक उनका हुक्म मानकर चले जाते हैं, हजूर खुद ही अपनी दया मेहर करेंगे। तो उन्होंने ऐसा ही विचार रख लिया कि हजूर जिधर भी गाड़ी को मुड़वाएंगे बस चलते जाएंगे। उन्होंने अपनी सोच को हजूर के सुपुर्द कर दिया। और आप इस बात को सुनकर भावुक हो जाएंगे, रो पड़ेंगे कि ऐसा क्या हो गया। तो सेवेदार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर पहुंच गए। उन्होंने अपनी गाड़ी को साइड में लगाया और 1 नंबर पर चले गए। अब 1 नंबर पर आप खड़े हुए इंतज़ार करने लगे। पहले जब एक गाड़ी आई तो उसमें तो कोई भी नहीं आया। जब दूसरी गाड़ी आई तो उसमें भी कोई नहीं उतरा। सेवादार एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और हजूर की तरफ भी अपना ध्यान लगाए हुए थे। तो जब तीसरी गाड़ी आई तो उसमें एक बहन जी जब उतरी और उतरते ही वो उन दोनों सेवेदारों की तरफ आई। और जब उसने आते ही सेवेदारों को एक ऐसी बात बोली कि बात को सुनते ही दोनों सेवेदारों की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल बात कुछ ऐसे हुई कि जैसे ही वो बहन गाड़ी से उतरकर सामने सेवेदारों को देखते ही आई और आते ही उसने पूछा कि आपको मास्टर ने भेजा है। तो सेवेदारों ने बोला कि हाँ जी बहन जी, हमें मास्टर जी ने ही यहाँ पर भेजा है। तो उसने कहा कि जल्दी जल्दी मुझे हजूर महाराज जी के पास ले चलो। तो सेवेदारों ने उस बहन जी को गाड़ी में बिठाया और सीधा हजूर के पास आ गए। और जो वो बहन जी थी उसकी भजन सिमरन की शब्द की कमाई इतनी थी कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते। इसलिए हम नहीं जानते, लेकिन मालिक जानता है कि उसकी रूह
कौन सी है, किस हालात में है और उसको कैसे उसने बुलाना है। इसलिए बाबा जी सत्संग के दौरान चाहे एक ही बानी क्यों ना लेते रहें, हमने तो विश्वास कर कर उनके हुक्म को मानना है। जो जो वो कहते हैं अगर हम उनके कहे मुताबिक चलते हैं, चाहे जीवन में चाहे भजन सिमरन के मार्ग पर, हमें कभी भी धोखा नहीं मिल सकता। गुरु मेरे संग सदा हर नाले। अगर हम मालिक पर भरोसा विश्वास रखते हैं तो बाबा जी तो खुद बोलते हैं कि मालिक और सतगुरु की दया मेहर तो ऐसी है जो कि हमारे साथ हर समय रहती है। लेकिन कमी कहाँ पर है कि हम अंधेरे में फंसे हुए हैं। इसीलिए बार बार चेतावनी दी जाती है कि हम उस अंधेरे से निकलकर प्रकाश की ओर आएं, ताकि हम संतों की वाणी को, उनके वचनों को समझ सकें। और हम सत्संग में आकर अपनी ज़िंदगी को नहीं बदल सके तो फिर परमार्थ में आने का हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि गुरु मेरे संग सदा हर नाले, क्योंकि जो गुरु के वचन होते हैं वही तो हमें दिशा देते हैं। गुरु के शब्दों में ही तो वो ताकत होती है जो हमारे जीवन को बदलती है। हमारे सोचने के जो विचार हैं उन पर उनका प्रभाव पड़ता है। अगर हम उनके विचारों पर, उनके शब्दों पर अमल नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे अपने आप को पार उतारे में ला पाएंगे। तो सतगुरु की, बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आज की इस अपडेट में बस इतना ही जी।